नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कल वो दिन आएगा जिसका प्रदेश के 1,80,00,000 छात्र छात्राएं महीनों से इंतजार कर रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसमें स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर खरीदने के लिए प्रति छात्र 11,100 रुपए उनके अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। सीएम योगी कल 6 नवंबर की शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर योजना का शुभारंभ करेंगे। परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1,80,00,000 बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों को हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्कूल बैग, 1 स्वेटर, 1 सेट जूते और 2 जोड़े मोजे दिए जाते हैं। इसमें से जूते, मोजे और स्वेटर बांटने की शुरुआत योगी सरकार ने ही की थी। इसमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए और बैग व जूते मोजे के लिए प्रति छात्र करीब 250 से 300 रुपए का बजट रहता है। यानी एक बच्चे पर करीब 1,100 रुपए सरकार उनके अभिभावक को देगी। कल 6 नवंबर का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, उनके 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि के बदले उनके अभिभावकों के खाते में 1,100 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से अंतरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। यहां पर उनके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय स्थल और जहां अमित शाह की रैली होनी उसका जायजा लिया। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे शिलान्यास स्थल पहुंचे, जहां पर तमाम अफसरों के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ये सीएम योगी के आजमगढ़ दौरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शिलान्यास स्थल की ओर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ तस्वीर में सीएम हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों के बीच शिलान्यास स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में शिलान्यास स्थल पर पहुंचे, जहां पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास यहां की जनता को बड़ी सौगात देंगे। इसके बनाने के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया है। और इस दौरान सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले आजमगढ़ में रहने को होटल तक नहीं मिलते थे, अब आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भौतिक विकास के और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। इसी महीने इसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई अब मूर्त रूप लेने जा रही है। एक समय था जब आजमगढ़ के नागरिकों को, नौजवानों को पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। देश के बहुत सारे जगहों पर होटल, धर्मशाला में उन्हें रूम देने से लोग कतराते थे, लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर को कैराना का दौरा करेंगे, जहां पर सीएम पीएससी कैंप की जमीन का शिलान्यास समेत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा विजय सिंह पथिक कॉलेज पहुंचे और सीएम की जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। सुरेश राणा के साथ भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी, विधायक तेजेंद्र निर्वाल समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां परिसर में ही मंच बनाया गया है।
पूरी पार्टी यहाँ उनकी तैयारियों में लगी हुई है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक कार्यक्रम कैराना का होगा। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हम लोगों को मिलने वाला है, चाहे पूरे जनपद में हाईवेज हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हों, और सबसे बड़ी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जहां बेटियों का स्कूल जाना भी दुभर था। आज आदरणीय योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इटावा का दौरा करेंगे, जहां से वो नवनिर्मित सेंट्रल जेल का उद्घाटन करेंगे, जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है। सीएम योगी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रमों की तैयारियों का भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने जायजा लिया। उन्होंने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। सीएम कल दोपहर 1:30 बजे पुलिस लाइन पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से 6ठे सेंट्रल जेल का उद्घाटन करेंगे। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेंट्रल जेल है। इसकी नींव 2015 में सपा सरकार के दौरान रखी गई थी। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 6 नवंबर को 11 बजे औरैया में आ रहे हैं। वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज को समर्पित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक विशाल जनसभा को वहाँ संबोधित करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे इटावा में जो एक बहुत बड़ी 250 से 300 करोड़ रुपए की जो एक जेल बनी है, उस जेल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद नुमाइश जो पंडाल है, उस नुमाइश पंडाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी भाजपा की। यूपी भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमेटी बनाई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, तो सदस्यता अभियान का जोर भी है। और इन सब के बीच यूपी भाजपा ने एक ज्वाइनिंग कमेटी गठित की है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमेटी बनाई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों डिप्टी सीएम कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जब से माफिया मुख्तार अंसारी को समर्थन देने की बात कही है, सियासी गलियारे में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी को तो इसके जरिए अपने विरोधियों को निशाना साधने का बैठे बैठाए मौका मिल गया। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात पर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल और गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। वहीं भाजपा के वार पर ओपी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2017 में जब हमारा भाजपा से गठबंधन हुआ तो हम चुनाव जीते, मंत्री बने, तब भी जेल में मुख्तार से मिलने जाते थे। और ओम प्रकाश जी को जो है अब माफियाओं का ही सहारा है। देखिए, मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा माने गुंडागर्दी और जातिवाद के सहारे आ रही है। कांग्रेस और बसपा झूठ बोल करके सामने आ रहे हैं। चुनाव में वो अभी 2017 से एक कदम भी आगे बढ़ते दिखाई नहीं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने वर्तमान में चुनौती नहीं है। 2022 में फिर सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर बनने जा रही है। तमाम उठकटवा दल घूम रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है कि भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा को ही रखना। 19 साल से पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध हमारा मुख्तार भाई से है। 2012 में उनका कौमी एकता दल हमारी भारतीय समाज पार्टी से समझौता हुआ। हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। हम 48,000 वोट पा करके हार गए। 2017 में बीजेपी जानती थी कि ओम प्रकाश राजभर का संबंध मुख्तार अंसारी से है। इसके बाद भी बीजेपी ने हमसे समझौता किया। सरकार बनी, मिनिस्टर हम बने अपने पार्टी के कोटे से। जब मुख्तार अंसारी जी बांदा थे, तब भी मैं मंत्री की हैसियत से उनसे 6 बार मिलने में बांदा गया था। जब बांदा से उनका स्थानांतरण रोपड़ जिला पंजाब में हो गया, तो पंजाब भी मैं 8 बार गया था मिलने। तब तो बीजेपी ने एक बार भी नहीं बोला कि आप क्यों जाते हो, क्यों मिलते हो। तो हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है। हम इस नाते उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और वो खुद सक्षम है, जेल में रह करके 5 बार से मिल रहे हैं। 3 बार से वो आदमी तो जेल में ही है और जनता उसको वोट देती है। तो वो तो खुद सक्षम है चुनाव अपना जीतने के लिए। और हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है। हम उनसे बराबर मिलते रहेंगे और संबंध अपना निभाते रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की भगवान भोले की भक्ति से हर कोई वाकिफ है। प्रधानमंत्री ने आज केदारनाथ धाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम तीर्थ स्थलों मसलन अयोध्या, काशी, कुशीनगर में सरकार की ओर से किए जा रहे कामों और कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। खबर का रुख करते हैं। कल यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। भैया दूज पर्व पर शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट कल दोपहर 12:15 बजे बंद होंगे। अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव लाई जाएगी और खरसाली गांव में 6 महीने तक यमुना मंदिर में ही पूजा अर्चना की जाएगी। तो भैया दूज के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। खरसाली गांव में विग्रह डोली को लाया जाएगा और अगले 6 महीने तक वहीं पूजा अर्चना होगी।